सोनभद्र में एशियन पेंट की डीलरशिप दिलाने के नाम पर एक युवक से 2.25 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने साइबर अपराधियों को आधार, पैन और जीएसटी नंबर भी मुहैया कराया था। धोखाधड़ी का पता चलने पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राम मंदिर के मुख्य शिखर के कलश के साथ अन्य 5 मंडप के शिखर कलशों को भी स्वर्ण मंडित करने पर मंत्रणा शुरू हो गई है। इससे मंदिर के सौंदर्य में स्वर्णिम और अद्भुत निखार होगा। परिसर में निर्मित होने वाले सभी अन्य मंदिरों के शिखर कलशों को भी स्वर्णिम आकार देने की योजना है। पहले चरण में सिर्फ मुख्य शिखर के कलश को ही स्वर्ण मंडित किया जाएगा। यूपी के जौनपुर में एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने सोमवार की रात में पुलिस प्रशासन में एक बार फिर फेरबदल किया। लाइन बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक किशोर कुमार चौबे व थानाध्यक्ष गौराबाद शाहपुर राजाराम द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। 2 पुलिस चौकी प्रभारियों का रुतबा बढ़ाकर थानाध्यक्ष बना दिया। इस फेरबदल में 5 थानों के प्रभारी बदल गए हैं। बांदा जिले में आवागमन की समस्याओं को दूर करने के लिए 9 नए पुलों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इन पुलों के बनने से करीब 8 लाख से अधिक आबादी को आवागमन में सुविधा होगी। इनमें से एक पुल खुरहन से गिरवा गोहड़िया होते हुए स्योढ़ा घाट मध्य प्रदेश सीमा तक बनेगा, जिससे यूपी से एमपी का सफर भी आसान होगा। करहल बाई इलेक्शन करहल उपचुनाव में बसपा ने बड़ा दांव खेला है। जिला कार्यकारिणी में अचानक बदलाव करते हुए नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इस कदम से चुनावी माहौल और गर्मा गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने पूर्व मंत्री और मंडल प्रभारियों को करहल की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। हापुड़ रोड पर वकीलों के प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित रहा। इस दौरान पुलिस ने कई रूट डायवर्ट किए। मोदीनगर में भी वकीलों ने तहसील के सामने सड़क जाम कर दिया। वकील जिला जज पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। इस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों ने जिला जज का पुतला फूंकने की भी घोषणा की। यूपीसीसीएल अब उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिलों से मुक्ति मिलेगी। यूपीपीसीएल ने ओसीआर बिलिंग सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत मीटर की फोटो खींचकर बिल बनाया जाएगा। इससे रीडर मनमानी रीडिंग नहीं डाल पाएंगे। उपभोक्ताओं को सही और समय पर बिजली बिल मिलेगा। साथ ही मीटर रीडर के साथ एक संविदाकर्मी को भी भेजा जाएगा, जो चेक करेगा कि बिल सही है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने हाल ही में एक विशेष बैठक में शासनादेश को अंगीकृत करते हुए नियमों में बदलाव किया है। अब पेट्रोल पंप लगाने के लिए 30 से 36 मीटर की भूमि की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि 20 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी भूमि पर्याप्त होगी। इसके अलावा निकास और प्रवेश द्वार के लिए भी भूमि की आवश्यकता कम कर दी गई है। यूपी न्यूज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। इसके लिए राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार लैंड बैंक तैयार कर रही है। निजी और सरकारी दोनों तरह की जमीनों को चिह्नित कर औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। मेरठ में भी 83 एकड़ सरकारी भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिह्नित किया गया है। यूपी के संतकबीर नगर जिले के उत्कर्ष श्रीवास्तव ने बरेली में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबॉल अंडर-17 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। यूपी की टीम ने 7 में से 6 मैच जीते और फाइनल में उपविजेता रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 दिसंबर को उत्कर्ष सहित अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। उत्कर्ष गोरखपुर के शारदापुरी कॉलोनी के निवासी हैं।
केरल के एक आईएएस अधिकारी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मल्लू हिंदू ऑफिसर्स नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। आदेश में आगे कहा गया कि अधिकारी का कृत्य प्रथम दृष्टया अखिल भारतीय सेवाओं के संवर्गों के भीतर सांप्रदायिक संरचना और गुटबाजी पैदा करने वाला पाया गया। इस ग्रुप में केवल हिंदू अधिकारी ही थे। कई अधिकारियों ने इस ग्रुप को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का उल्लंघन माना। बाल दिवस भारत में हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने का दिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे राष्ट्र की सच्ची संपत्ति हैं। उन्होंने एक बार कहा था, बच्चे बगीचे में कलियों की तरह हैं। पहले भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। आयकर विभाग ने फर्जी रिफंड दावों पर निशाना साधा है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक आयकर विभाग ने ऐसे कई करदाताओं को नोटिस जारी किया है जिन्होंने गलत रिफंड का दावा किया है। लोगों ने कहा कि विभाग ने विशेष रूप से बेईमान व्यक्तियों से संदिग्ध कर रिटर्न और रिफंड दावों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। मणिपुर वायलेंस जिरीबाम जिले में सोमवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। वहीं सीआरपीएफ कांस्टेबल संजीव कुमार को गोली लगी है। उनका इलाज जारी है। वहीं मारे गए उग्रवादियों से 3 एके राइफल, 4 एसएलआर, 2 इंसास, 1 आरपीजी, 1 पंप एक्शन गन, बीपी हेलमेट और मैगजीन बरामद की गई। जिरीबाम जिले में कर्फ्यू लगाया जा चुका है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीति का मसौदा तैयार हो चुका है। सर्वोच्च अदालत कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस याचिका में मांग की गई है कि केंद्र व राज्य सरकारें स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराएं और अलग शौचालय भी बने। इंडिया रशिया ट्रेड मंगलवार को रूस और भारत के बीच कारोबार को लेकर बेहद ही अहम बैठक होने वाली है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के फर्स्ट डिप्टी विदेश मंत्री डेनिस मंटुरोव शामिल होंगे। इससे पहले एस जयशंकर ने कुछ अहम बातें बताई हैं जिनका दोनों देशों के कारोबार के बीच ध्यान रखना जरूरी है। पढ़े जयशंकर ने क्या कहा। एकनाथ शिंदे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दैनिक जागरण से विशेष बातचीत की है, जिसमें उन्होंने महायुति के सीएम चेहरे से लेकर मराठा आरक्षण, शिवसेना में विभाजन, रेवड़ी कल्चर समेत तमाम सियासी मुद्दों पर जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव में महायुति की कितनी सीटें आएंगी। पढ़े पूरा इंटरव्यू। श्रीलंकन एयरलाइंस ने रामायण पर एक बेहद खूबसूरत विज्ञापन तैयार किया है। इंटरनेट पर इस विज्ञापन की खूब तारीफ हो रही है। दादी और पोते के माध्यम से रामायण और श्रीलंका में मौजूद रामायण कालीन स्थलों का चित्रण किया गया है। एनिमेशन के माध्यम से पूरी कहानी को समझाया गया है। इसमें राम सेतु और रावण की गुफा का भी जिक्र है। इंटर स्टेट काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी। केंद्र सरकार ने सोमवार को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, राजीव रंजन सिंह, वीरेंद्र कुमार और सीआर पाटिल के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को समिति का सदस्य बनाया गया है। एयर पोल्यूशन। ठंड की दस्तक के साथ ही एक बार फिर गंभीर वायु प्रदूषण ने उत्तरी भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। खासकर के दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में स्थिति बेहद ही गंभीर है। इस बीच नासा ने एक चौंकाने वाली तस्वीर जारी की है, जिसे देखकर हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नीचे पढ़े पूरी रिपोर्ट।
अजय देवगन अपकमिंग मूवीज। मौजूदा समय में फिल्म सिंघम अगेन को लेकर सुपरस्टार अजय देवगन का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच हम आपके लिए अजय देवगन की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जो अगले साल अजय देवगन 2025 रिलीजेस बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएंगी। आइए जानते हैं कि लिस्ट में कौन कौन सी मूवीज शामिल हैं। एक्टर हिमांश कोहली जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। फिलहाल एक्टर के प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अपने मेहंदी फंक्शन में हिमांश ग्रीन कलर के कुर्ते में मस्त डांस करते नजर आए। एक्टर ने फिलहाल होने वाली दुल्हनिया का नाम नहीं बताया है, फैंस के लिए ये सरप्राइज है। 90 के दिग्गज फिल्म कलाकारों में आमिर खान का नाम भी शामिल रहता है। लंबे वक्त से फिल्मी दुनिया से ब्रेक पर मौजूद आमिर ने हाल ही में ऐसा खुलासा किया है जो आपको हैरान कर सकता है। अभिनेता ने बताया है कि उन्होंने 2 साल पहले ही एक्टिंग छोड़ने का फैसला ले लिया था। आमिर ने आखिर ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गलत पोस्ट करने को लेकर राम गोपाल वर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई है। राम गोपाल वर्मा के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि वर्मा ने अपनी फिल्म व्यूहम के प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट किया था। इस मामले पर फिलहाल जांच चल रही है। बॉलीवुड के पॉपुलर अभिनेता रणबीर कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों का हिस्सा रहते हैं। उनकी मां नीतू कपूर और पत्नी आलिया भट्ट के बीच एक खास रिश्ता लोगों को देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं कि रणबीर कपूर का अपनी मां और पत्नी के रिश्ते को लेकर क्या कुछ कहना है। भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 हॉरर कॉमेडी जॉनर को कार्तिक आर्यन स्टारर भूल भुलैया 3 ने एक नई उड़ान दे दी है। बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करके इस फिल्म ने हर किसी को इम्प्रेस किया है। इस बीच भूल भुलैया 3 के 11वें दिन के कलेक्शन की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ गई है। जियो सिनेमा के सवाल जवाब राउंड के दौरान जब हेनरिक से उनकी बल्लेबाजी शैली के बारे में पूछा गया तो क्लासेन ने एक शब्द में जवाब दिया। हेनरिक ने कहा, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक। इसके अलावा टी20 क्रिकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं कहूंगा सूर्य कुमार यादव शायद। इसके अलावा क्लासेन ने अपनी पसंदीदा शॉट के बारे में बताया कि पिकअप पुल शॉट है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान पाकिस्तान है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है, जिस पर जमकर हंगामा हो रहा है। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस समय दक्षिण अफ्रीका में हैं, जहां उनसे एक फैन ने सवाल पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं। सूर्या ने इस सवाल का बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया और इसका वीडियो वायरल हो गया है। भारतीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। इस सीरीज की शुरुआत 22 नवंबर से पर्थ में हो रही है। पर्थ अपनी तेज और उछाल भरी पिचों के लिए मशहूर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच पर्थ के नए ओप्टस स्टेडियम में होना है और यहां के पिच क्रिएटर ने भारत को चेतावनी दे डाली है। वनडे विश्व कप 2023 के बाद से ही भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब वापसी के लिए तैयार हैं। शमी ने करीब 1 साल से क्रिकेट नहीं खेला है। शमी ने आखिरी इंटरनेशनल मैच 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा था।